Taimur ki nanny is better they put me as a nanny. And how was your reaction जब आपको ये टैग मिला था तैमूर nanny? Very bad. मतलब Anand was not that naughty like Akash naughty था but बहुत cute naughty था वो. If Taimur meets me today also, first thing is hug. I miss you, Sissy. He used to call me Sissy. Okay. That's the pet name he has kept for me because he couldn't call me Sister Lata. Kareena and Saif sir ने already inform कर दिया था तैमूर का फेस नहीं आना चाहिए तो उसका फेस ना आते होते मेरा फेस आने लगा. मेरा फर्स्ट चाइल्ड अनंत है. अनंत अंबानी मुकेश सर के जो फ्रेंड है कि रेफरेंस से मैं गई हूँ. अनंत को कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि इज अंबानी चाइल्ड. मेरे लिए सारे बच्चे नॉर्मल है अभी तक. आज उनको बहुत टाइम के बाद मिलती हैं तो आज भी वैसे प्यार से फटकार लगाती हैं. Same. Every Tuesday I go to Siddhivinayak whenever I'm in Mumbai. So if I meet him, there are thousands of crowds. I just have to say Anant and look at me and I'm getting a hug. People are coming and asking me, how are you getting a hug from him? Who is he? I said, I'm his nurse. हमेशा आनंद की एक ही चीज़ रहती थी. He will not ask for a gift. Give me money, I will buy an animal and I'll save an animal. Welcome to चाय और चिट चैट. कृष्ण जी की यशोदा मैया के बारे में तो हर कोई जानता है, मगर आज मिलेंगे उन यशोदा मैया से जिनके कई सारे गाना है. अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं ललिता डिसिल्वा जी की, जिन्होंने अनंत अंबानी से लेकर तैमूर तक की परवरिश की है. क्या बात है. और आज हमारे शो चाय और चिट चैट में मैं अभिनंदन और नेहा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं. वार्म वेलकम. और अक्सर इंटरनेट आपको कहता है तैमूर नैनी एंड प्रोफेशनली यू आर अ केयर टेकर. तो सबसे पहले हमारा सबका सवाल ये है कि हम आपको कैसे एड्रेस करें. बेटर रहेगा आप मुझे सिस्टर ललिता करके एड्रेस करें बिकॉज आई एम अ पेडियाट्रिक नर्स. राइट. जैसे टाटा बिरला ये हाउसेस में नर्सेस होती थी न्यू बॉर्न बेबी केयर के लिए एंड देयर वाज अदर अटेंडेंट्स कॉल नैनीज मेड्स वगैरह. सो ये मेरा प्रोफाइल एज अ नर्स है. Not a nanny. Been mentioned to many time in the media, but उनका response still like Taimur ki nanny is better. They put me as a nanny. Taimur ki nanny instead of nanny. And how was your reaction जब आपको ये टैग मिला था तैमूर nanny? Very bad. Very bad reaction. नैनी है ना बिकॉज जो भी मीडिया मेरे सामने आ जाते तो मैं बोले मेरा नैनी नहीं है, आई एम अ नर्स, तो आप वो एड्रेस करो. आई वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन लाइक अ नैनी एंड अ नर्स. लाइक व्हाट इज योर जॉब? माई जॉब इज लाइक टू बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल नर्स, पेडियाट्रिक नर्स. जैसे हमको हॉस्पिटल में भी यही ट्रेन किया जाता है कि बीइंग with babies, how to handle babies, how to be hygienically caring them and all, you know, all these things. तो इसमें नैनी का प्रोसीजर उतना नहीं होता है जितना एक नर्स कर सकती है. यू नो, हैंडलिंग बेबी वेरी नीटली, केयरली एंड हाइजीनिकली. सेकेंड थिंग अगर देखने तो फीडिंग मैटर है, ये सारी जो मैटर स्टेप बाय स्टेप हम लोग हैंडल कर सकते हैं नर्सेस, वो नैनीस का बहुत कम होता है. उनका जो स्किल्स जो रहती है वो हमसे बहुत ही डाउनवर्ड्स रहती है. आजकल सारे सीख लेते हैं हमसे आके, हमारे अंदर ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो वो बात अलग है. लेकिन ये बहुत ही डिकेड से चलते आ रहा है. मैम आपने कहा कि आप पीडियाट्रिक नर्स हैं, तो हाउ डिड यू स्टार्ट अ करियर एज अ केयर टेकर? आप इसमें कैसे गई? इसमें गई क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड अनंत है. अनंत अंबानी. सो उनके यहाँ पे जाने के लिए मुकेश सर के जो फ्रेंड है उनके रेफरेंस से मैं गई हूँ. उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया. आई वॉज वर्किंग वेरी हार्डली उनके रिलेटिव्स के यहाँ पर वगैरह, तो वो हॉस्पिटल से वहाँ पे डायरेक्ट लीन हो गई मैं पे. तो करते करते उन्होंने बता दिया कि सो एंड सो पर्सन विल कॉल यू, जस्ट अटेंड देयर कॉल, दे मे बी नीडिंग समबडी. आई कैजुअली वेंट ओवर देयर. मुझे पता ही नहीं ये कौन है, क्या है, कैसे लोग हैं. आई रियली डिडंट न्यू. गई तो वार्म वेलकम वगैरह वहाँ उस वक्त भी था. ये कब की बात है? ये 1996 की बात है. सो वहाँ से शुरुआत हो गई. उन्होंने पूछा मुझे कि आपको पेडियाट्रिक्स में ये सब आज चीज़ आते हैं, ये सब कर सकते हैं. मैंने हाँ मैम ये तो हम कर रहे हैं.
और इसे कंटिन्यू करने में प्रोसेस ये नहीं है. और आई ऑल्सो वॉन्टेड काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि हॉस्पिटल के टाइमिंग्स और माई सन वॉज ऑल्सो देयर, सो बहुत फ्लक्चुएशन हो रही थी मैनेज करना. तो आई वॉन्टेड सिक्योर एंड स्टेडी जॉब वेयर आई कैन जस्ट ओके ठीक है डे टाइम कर लिया और आ गए नाइट में ऐसे. तो इट वॉज लाइक अ कोइंसिडेंस फॉर मी ऑल्सो गेटिंग दैट ऑफर. So it was only day job, like Day job. night को. नाइट में भी नर्स थी. Okay. So that time there was like some people they ask for it like we want somebody for 24/7 and some people they keep 2 nurses. So Okay. still this thing is going वेरी on. नाइस. और आप क्योंकि सबसे पहले यू बीन द केयर टेकर ऑफ अनंत अंबानी एंड आजकल आपका बहुत एक वीडियो और एक पिक्चर वायरल भी हो रहा है जो आई थिंक पेरिस में था, राइट? यू ऑल्सो शेयर दैट. सो आई थिंक हर कोई जानना चाहेगा अबाउट योर एक्सपीरियंस when you were the caretaker of Anant Ambani. Of course, it must be also nostalgic for you because जब आप उनकी शादी में गई आपको न्योता आया एंड कहीं ना कहीं बिकॉज केयर टेकर भी होते हैं तो एक मदरली फीलिंग्स जुड़ जाती हैं. Exactly. That motherly feeling only got जी. to this level. क्योंकि आनंद को कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि इज़ अंबानी चाइल्ड. मेरे लिए सारे बच्चे नॉर्मल है अभी तक. ओके मैं ये नहीं समझती कि ये तैमूर है ये दूसरा है. मैंने लाइक नॉट अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो सेलिब्रिटी अभी करीना का ही फर्स्ट सेलिब्रिटी में आ गया है. लेकिन दूसरे बच्चे भी जो कॉर्पोरेट में ऐसे ही हाई लेवल पे है. तो ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने कि अरे वो बड़ा लड़का है बड़े साहब का लड़का है. आई वॉज वेरी नॉर्मल एंड पेरेंट्स ऑल्सो वॉज वेरी नॉर्मल टूवर्ड्स मी सेइंग दैट कि you are giving the proper nourish whatever it is however it is we like that the way you are nurturing my child. Now we are happy and there I was continuing. मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ मैं यहाँ पे ये हूँ. पेरेंट्स ने भी ऐसे कहीं कंप्लेंट नहीं की है कि आप क्यों यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो. नहीं, पूरा भरोसा आप पे रहा है. पूरा. तो कभी आपने प्यार से डांटा और उनको वो चीज़ याद रही है आज वो भी? ऐसा डांट कुछ? तो जैसे हर कोई माँ करती है. हाँ बिल्कुल. बट वो डांट नहीं प्यार होती है है वो तो. हाँ. ये आपकी टूवर्ड्स आपकी तरफ से था मैम. हाउ इज अनंत, उनका बिहेवियर लाइक विथ यू वेडिंग में आप गए थे तो कैसा रिएक्शन था? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि हमने शुरू में भी कहा यशोदा माँ, तो हाउ वाज हिज रिएक्शन आफ्टर सीइंग यू? That reaction was priceless. Till it's not only during the wedding, wherever I meet them. सपोज अगर मैं मेरे दूसरे क्लाइंट के साथ लंदन हूँ पेरिस हूँ कहीं पे भी हूँ और वहाँ पे वो फैमिली है वो मुझे मिलते हैं द सेम वार्म हग आई एम गेटिंग. How sweet. I the same love from that side. It's not that I just call up anybody Shloka and I get a hug. I get Akash, I get a hug. If I go to Ranbir Kapoor's child's or Ranbir Kapoor's wedding I went to, there also Akash Shloka. It's a very big hug. I mean वही तो इंसान को लाइक आई मीन एक मदर को तो वही चाहिए ना. लाइक यू आर गिविंग लव तो यू आर गेटिंग लव फ्रॉम. तो आप आज उनको बहुत टाइम के बाद मिलती हैं तो आज भी वैसे प्यार से Same, फटकार same, लगाती हैं? same. बिकॉज उसमें प्यार है माँ का. Yes. क्या बात. how इवन sweet. आज भी अगर मैं अनंत को every Tuesday I go to Siddhivinayak whenever I am in Mumbai. So if I meet him, thousands of crowds, I just have to say Anant and look at me and I'm getting a hug. क्या बात. People are coming and asking me, how are you getting a hug from him? Who is he? I said, I'm his nurse. एक्चुअली में दे आर सो डाउन टू अर्थ, सो लविंग. आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने किया है. दिया genuinely. वाओ मैम. Genuinely. For outsider also, if they don't know who you are and you just go for some meeting and all also, you will get the same warm welcome. ललिता जी कोई ऐसी चीज़ बिकॉज आनंद हैज़ बीन नेहा वायरल ऑल अक्रॉस इंटरनेट इंडिया इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है. शादी फिक्स होने के बाद आनंद बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए. एग्जैक्टली. सो कोई ऐसी चीज़ जो इंटरनेट पे भी किसी को पता ना हो जो आप हमारे पॉडकास्ट चाय चिट चैट में बताएंगे? समथिंग क्यूट. एक है कि हमेशा आनंद की एक ही चीज़ रहती थी. ही विल नॉट आस्क फॉर अ गिफ्ट. यू नो मटेरियलाइज गिफ्ट उसे कुछ नहीं चाहिए होता है. ही विल जस्ट आस्क फॉर गिव मी मनी आई विल बाय अ एनिमल and I'll save an animal. Oh. That's only his. Everybody. He will go, if anybody says, Anand, what do you want for your birthday? You want this or you want that?
I don't want anything. You give me money, I will buy. Oh, I will save somebody. यही उसका था. वेरी नाइस. इवन नॉट इवन इंडिया में, कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप में भी कहीं जाए तो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनके, तो कहते कि व्हाट डू यू वांट फॉर इट. नो, I will go and I'll buy this and I'll buy animal, hamster, guinea pig or any ducks, rabbits. ओ यही है. क्या बात है. तो वो बचपन से एनिमल लवर है. आई एम श्योर नेहा, अगर अनंत तक ये वीडियो पहुंचती है ना, कहीं ना कहीं ही विल आल्सो हैव टीयरी आईज देखने के बाद, मतलब बिकॉज़ मुझे उसके लिए बोलते हुए मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि या आई कैन सी या ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम प्लेइंग विद हिम स्टिल. वाओ. सो हमेशा के लिए वो रहेगा. I spend more than my son. I spend time more than my son, you know. So मेरे लिए तो वो my child only. तैमूर के बाद ही आप ज़्यादा चर्चा में आए. Yes. तो आई वॉन्ट टू नो कि ये जो सडन फेम मिला, लाइक आपकी लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है आपकी ज़िंदगी. Exactly. सेलिब्रिटी से उनको आदत है, बट जब आप पे इतना फोकस आया तो हाउ वाज योर रिएक्शन? और कि सडन ये लोग मेरे बारे में छाप रहे हैं, मेरी वीडियोज़ वायरल हो रही है, आपको उस टाइम पे कैसा लगा? मुझे थोड़ा और तो लगा था कि वाया माई इन पिक्चर, बट या मैडम करीना एंड सैफ सर ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि सपोज यू आर टेकिंग चाइल्ड आउट एंड ऑल, बी केयरफुल बिकॉज दे विल बी लॉट ऑफ मीडिया and I don't want to show my child face and all. I am not happy to show my child face. So I was aware of that. तो इसलिए हमेशा मैं ये प्रोटेक्ट करती थी कि हाँ नहीं, तैमूर का फेस नहीं आना चाहिए. तो उसका फेस ना आते होते मेरा फेस आने लगा. सो मैं मेरा फेस तो हाइड नहीं कर सकती थी. तो ठीक था, बट वो इतना फेमस होने लगा कि मैं बांद्रा स्टेशन पहुंचती हूँ तो अरे ये तो तैमूर की नैनी है, कैन आई हैव अ सेल्फी. मुझे उस वक्त थोड़ा ऑड लगने लगा. आई एम अ नॉर्मल, प्लीज डोंट टेक मी इन दैट लेवल. आई एम अ नॉर्मल लेडी, सो प्लीज़ अवॉइड मी ऑल दिस थिंग. तो ये मैं बोल देती थी सीधा कि मैं प्लीज़, ट्रेन में भी मास्क लगा के ही बैठती थी मैं, बिकॉज आई डोंट वांट एवरीबडी टू सी दैट ओके फाइन, ओ शी इज कम. आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट टू बी नॉर्मल एज अ नॉर्मल. तो अभी आपको ऑफ कोर्स अटेंशन मिलता है, नाउ योर आर्टिकल्स, पिक्चर्स आर गेटिंग वायरल. सो आप तो सेलिब्रिटी बन ही चुकी हैं, थैंक्स टू आनंद, थैंक्स टू तैमूर. एंड तो अब हाउ इज लाइफ आफ्टर दिस, यू नो, पहले की और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है? पहले की लाइफ और अब की लाइफ में मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है. मैं ले नहीं रही हूँ डिफरेंस. फर्स्ट थिंग इज दैट, क्योंकि मुझे लेना नहीं चाहिए. आई एम अ नॉर्मल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मुझे मेरी जगह पता है. सो इन दैट वे मिल गई है तो ठीक है. अप्रिशिएट कि मैं इतनी फेम हो गई, अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे हार्ड वर्क मुझे कहीं ना कहीं पेश कर गए Yes, हैं. absolutely. वही सोच रही हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं है. और सेकेंड थिंग फैमिली. एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन. फैमिली के लिए थोड़ा बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है कि however it is, my son also says that कि your sacrifice pays because you used to leave me and go to work and all and used to spend time over there, but see today I'm proud of you. क्या बात है. So this is my son's words. मैं जानना चाहती थी कि ओके आपके सन ने सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट किया, व्हाट वाज योर फीलिंग? बिकॉज आप तो एक मदर है, वो लगता है ना मेरा बच्चा, मेरा बेटी या बेटा. वो तो बहुत ही दुख की बात होती थी. कभी कभी समटाइम आई यूज्ड टू फील दैट कि आई एम नॉट गिविंग इनफ टाइम टू माई सन, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड करियर. आई एम अ प्रैक्टिकल वुमन. मेरे लिए करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट विमेन, विमेन ऑलवेज फील गिल्टी व्हेन दे, जब वो घर काम पे जाते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब, वो जो गिल्टी आता है टर्म. तो आपने इतने लोगों को हैंडल किया, इतने किड्स को, उनके भी वर्किंग पेरेंट्स हैं. Exactly. सो कैन यू क्लियर कि एक्चुअली में गिल्ट फील होना चाहिए क्या, और ये गिल्ट से छुटकारा कैसे पाए? गिल्ट, देखिए गिल्ट नहीं फील होना चाहिए बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर देम ओनली, राइट? यू आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर लाइफ, secure their future. Education, today's education is so important and so expensive. So in that case, you don't have to feel guilty. You're both husband and wife working for their child, and yes, you are keeping somebody to take care of for some hours or some full time and all. No, nothing. Don't worry. Your child is coming to you only. At the end, child is yours.
you are the mother, and you have given a birth to that child, so it's your flesh and blood. The sense of mother is always with baby, so we are just a helpers. आज हम हैं, कल हम नहीं हैं. एग्जैक्टली. Okay. सेलिब्रिटीज जो वर्किंग मॉम्स है, इवन दे डू, Oh, क्या वो भी गिल्ट very फील well. करते हैं? Very well, very well. They also, अच्छा. उनको भी लगता है ये सब. उनको भी कभी कभी काम करते करते लगता है क्या कि बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड हो पा रहा है. नहीं, like- बट वो भी ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज है, जैसे मैडम करीना होती है, उनका शी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी पंक्चुअल अबाउट इट. तो उनका जैसे टाइम टेबल वो लोग स्केड्यूल करते हैं, वैसे ही उनके साथ साथ बच्चों का भी करते हैं. ओके. सो बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सके वो उतना देखते हैं. शूट में भी हम जाते थे तैमूर को लेके, जे को भी लेकर जाते थे, ताकि वो आधा घंटा 1 घंटा के ब्रेक में, लंच के ब्रेक में हम लोग साथ में बैठ के लंच करते थे. ओके. सो वो टाइम होता था. हमारे जैसे ऑफिशियल वालों का जो 9 to 5 का होता है, तो एट द एंड हम लोग घर पर पहुंचते हैं तभी हमारे बच्चों के साथ होता है टाइमिंग. सो उस वक्त वो होता है, बट इन लोगों के लिए ब्रेकअप मिलता है. या अच्छा. And even the corporate world women, they also have a breakup. They take their babies to office. They have a space over there. They'll keep their space. बट सेलेब्स का इतना लंबा स्केड्यूल होता है, लेट्स सपोज करीना शूटिंग फॉर अ फिल्म, तो उनको तो काफ़ी समय तक वक्त नहीं मिलता होगा तैमूर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, है ना? नहीं मिलता है. इवन ड्यूरिंग द उन्होंने टाइम निकाला है. वही मैंने बताया आपको प्रायोरिटी कि wherever the shoot is in Bombay, they see that कि थोड़ा टाइम निकल जाता है तो बुला लेते हैं और हम लोग पहुंच जाते थे. Even I used to think that, okay, fine, आधा घंटा ही क्यों नो. I used to tell madam, no matter, 30 minutes, 20 minutes, you are there in front of him, more than enough. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि माँ को कंटिन्यूसली 24/7 बैठना है. वर्किंग मदर ने आधा घंटा भी दे दिया ना, Exactly. काफ़ी होता है बच्चों के लिए. राइट. ऑल्सो मैंने करीना की एक इंटरव्यू भी देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वो और सैफ मेक श्योर करते हैं कि जब वो कोई प्रोजेक्ट ले रही है तो वो नहीं ले रहे. ऑल्टरनेट. हाँ, तो ऐसा है. ये होता है ये सेलिब्रिटीज में, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसे होता है. लाइक सपोज इफ द मदर इज वर्किंग एंड फादर इज ऑल्सो बिजनेस, दे आर बिजनेस टाइकून्स एंड ऑल, सो उनका भी स्केड्यूल ऐसे ही होता है. वन पेरेंट रहना होता है. अगर दोनों में से दोनों को ही जाना होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स की एंट्री होती है. दे मेक श्योर एंड वी मेक श्योर कि वन फैमिली मेंबर इज देयर विद अस. क्या बात है. क्योंकि आनंद को आपने बचपन से देखा है, एंड ऑफ कोर्स उनके फ्रेंड्स भी बचपन में आते होंगे, एंड राधिका मर्चेंट हु इज ऑल्सो, उनकी वाइफ जो है, जो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो उनको भी बचपन में आप मिलते थे और उनको भी यू यूज्ड टू टेक केयर? ना, राधिका इज नॉट चाइल्डहुड. ओके. अच्छा. I left him, he was nearly 12 years old. तो उसके बाद का कनेक्शन. ओके, सो यू वर विद आनंद for 12 years. ओह, 12 इयर्स तक आप अनंत के साथ में थे. ओके मैम, अनंत है तो उनके साथ आकाश और ईशा. तो या तो आपने क्या उनको भी लाइक नर्सिंग की है? अगर कुछ इशू हो. इसी सारे फ्रेंड सर्कल घर आ जाते थे. फॉर एग्जाम्पल श्लोका, आई कैन से राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. आकाश एंड श्लोका यूज्ड टू गो टू सेम नर्सरी, लाइक. अच्छा. तो वहाँ से फ्रेंड सर्कल है, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं. एंड आकाश एंड रणबीर आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो वो भी बचपन से नहीं थे, वो अभी बने. ओके, राइट. सो कुछ ऐसे सेलिब्रिटी किड्स जो बर्थडे पार्टीज़ में आपके टेन्योर के दौरान आते होंगे, इफ यू रिमेंबर, जो आज भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, वो कौन कौन है? सेलिब्रिटीज में मैं नहीं बता सकती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बता सकती हूँ. बिकॉज सेलिब्रिटी में मेरे फर्स्ट क्लाइंट तो करीना ही थी. ओके. उसके ओके बाद नहीं, जो आनंद के फ्रेंड्स थे, आई मीन टू से. आनंद के फ्रेंड्स सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले सब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, बिजनेस टाइकून्स. तो तो मैम जैसे आपने करीना का बोला, तो आपने इतने टाइम तक, इतने साल तक, लाइक 12 इयर्स तक आप अंबानीज के साथ थे. फिर उसके बाद सेलिब्रिटी बॉलीवुड का आपने, मतलब हाउ डिड यू से येस फॉर दिस? बिकॉज आपको पहले पता होगा कि इसमें चैलेंजेस तो होंगे. एंड आई लाइक चैलेंजेस. मैं लेना पसंद करती हूँ, एंड आई सी दैट आई क्रैक दैट. सो ये
ऐसे हो गया जैसे आई वॉज वर्किंग फॉर हसीना जेठमलानी, राम जेठमलानी जो अपने टॉप लॉयर, इंडियन लॉयर, राइट सो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मैं थी। वहाँ से ये उन लोगों का ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल ग्रुप है। सी आई रिकमेंडेड बाय फ्रेंड्स टू फ्रेंड, यू नो, वर्बल। सो उस वक्त तो वैसे हो जाता था, हाँ प्लीज़ कॉल सिस्टर लता, सिस्टर लता इज माई पेट नेम इज सिस्टर लता, सो कॉल सिस्टर लता, सो सिस्टर लता विल हेल्प यू आउट। सो वैसे वैसे मैं पहुँच गई। तो और आपने जो अभी हाल ही में एक पिक्चर शेयर किया है आनंद के साथ पेरिस का, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं, थोड़ा सा हमें उस ट्रिप की ओर लेके जाएं। I mean, are they naughty like us normal people? Because they're super rich. कौन बचपन में नॉटी नहीं होता है? Yeah. Even the girls are naughty at that age. So yeah, आकाश, आनंद, they were all. अभी भी लगता है में मतलब आनंद वाज नॉट दैट नॉटी, लाइक इतना मस्तीखोर नहीं था, आकाश था वेरी सोबर एंड बहुत ही हैंडसम बच्चा था, आई कैन से दैट। आकाश नॉटी था बट बहुत क्यूट नॉटी था वो, ही वाज रियली क्यूटली डज हिज नॉटीनेस, बट आनंद वाज आपके साथ कोई मिस्चीफ करते थे, लाइक कुछ छुपा दे या फिर परेशान करते जैसे पेरेंट्स को? नहीं बहुत होता था, बट पता चल जाता था मुझे। जब पता चल जाता कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं, इवन दे आर डूइंग सम मस्तीज एंड ऑल थिंग, आई नो दैट, तो मैं भी पार्ट ले लेती थी। आज भी वैसे ही हो जाता है, इवन समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन आई नो दैट समथिंग इज रॉन्ग, ओके फाइन, आई एम आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। सो यू कैन टेक आउट, तो यू कैन टेक अस थ्रू दैट जर्नी ऑफ दैट पिक्चर जो पेरिस का था। पेरिस की जर्नी अभी इयर्स मुझे पता नहीं है, बट यस डिज्नी वर्ल्ड में तो नीता मैम और मुकेश सर का एक ही था कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है हमारे साथ में, तो हमारे जितने भी अटेंडेंट्स हैं सब मेरे साथ में थी। आकाश की एक गवर्नेंस थेल्मा करके, फिर एक बॉय, सो हम तीनों, एंड गाइड रहता था, हम चले जाते थे। तो वो एक ट्रस्ट बॉन्ड रहता है ना कि मैंने मेरे बच्चों को इनके हाथ में छोड़ दिया है इन दूसरी कंट्री में, एंड आई नो माई चिल्ड्रंस आर सेफ, किड्स आर सेफ, दैट ट्रस्ट वी केप्ट इट। बहुत प्यारी पिक्चर है वैसे वो। ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स है, बट आई जस्ट फेल्ट दैट वी वांट टू सी। या हम चाहते हैं कि चाय और चिट चैट लिए कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स जो हैं वो आप शेयर कीजिए, so you know audience would love to see those cute moments. पता नहीं अभी मेरे मोबाइल में है कि नहीं है, but I'll have to check it. मैम नो प्रॉब्लम, आप घर जाके मुझे भेज दीजिए। बस भेज दीजिएगा। मैं वहीं रहती हूँ। We are neighbors. Do you know we are neighbors? So मैम जैसे कि आपने कहा कि पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड फिर बॉलीवुड, तो कैन यू टेल मी कि हाउ चैलेंजिंग इट इज़ टू लाइक हैंडल अ सेलिब्रिटी चाइल्ड, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे कैमरास, पेपराजी, भीड़, लोगों में एक लाइक जैसे तैमूर फेमस हुआ, तैमूर की एक फोटो आती थी वो वायरल हो जाती थी, तो वो कितना चैलेंजिंग रहता था आपके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डिफरेंट? कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तैमूर का, या एग्जैक्टली दैट बीइंग अ सेलिब्रिटी किड, जस्ट मीडिया पर्पस, राइट। अदर देन मेरा जो काम है, what I do in corporate world or normal middle class or any celebrity crowd, same work है, वर्क में कोई चेंजेस नहीं होते हैं बिकॉज ही इज़ अ सेलिब्रिटी, कोई नहीं है। मैंने इनसे भी हाई फैमिली में काम किया है और करते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ अलग से वार्निंग या स्ट्रिक ये नहीं दिया गया है पॉइंट्स कि आप मेरे बच्चे को ऐसे करो वैसे करो, नहीं। इनफैक्ट सैफ सर वॉज वेरी वेरी क्लियर, इवन करीना मैडम वॉज वेरी क्लियर, दे टोल्ड मी फर्स्ट थिंग सेइंग दैट कि जस्ट टेक दिस चाइल्ड एज अ नॉर्मल, not a celebrity kid, please don't think that way. How you were doing it in the other houses, same way. My child is a very normal, I want to treat him like that only. So we were like that. As a caretaker, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको करना पड़ता है टू? We have a routine, we form a routine for child, okay? So in that routine में whatever it is, everything should go in time to time. फीडिंग हो, क्लीनिंग हो, बेदिंग हो, यू नो, प्लेइंग विथ, हर स्टेज की एक प्ले टीम रहती है, उस हिसाब से हम चलते हैं। 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, देयर आर सर्टन
प्लेस गेम्स, वी प्ले विद देम. उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स टाइमिंग, ये सब फिक्स हो जाता है. तो टोटल दिन में कितने घंटे यू हैव टू वर्क? डिपेंड्स, बट ऑन एन एवरेज 12 hours. 12 hours में 12 hours morning to evening, 12 hours till the baby sleeps night में. then night routine हो जाता है. night में baby का feeding और observe supervision, like baby should not get up and do something, like all these things. hats off. और उसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देना. अपनी फैमिली को, yes, अपनी फैमिली को मैं टाइम देती थी. if I am doing 24/7, तो I have already told my husband and my son, my timing, call timing will be at night when baby is peacefully sleeping, because I don't like to keep my phone in my hand and work with baby. So I do care for other staff also. Nobody's with phone in. Everybody should keep the phone out and come inside. क्या बात है. कभी ऐसा हुआ कि आनंद ने तैमूर ने कभी आपको कहा हो कि सिस्टर लता, वी रियली फील लाइक यू नो आपके गोद में सर रख के सो जाएं? Yes. आज भी कहते हैं वो आपको? Yes. हाउ स्वीट यार. Yes. If Taimur meets me today also, first thing is hug. I miss you, Sisi. He used to call me Sisi. Okay. That's the pet name he has kept for me because he couldn't call me Sister Lata. So he used to find a word to that SRLATA, that big word. So what will be the short name? So Sisi. खुद की तरह क्यूट नाम रखा है तैमूर ने. He used to Tim, call his name me. is Tim, Yeah, Tim, he used to pet call me name. Si. So I used to say that, okay, Team Ali. I used to call him Team Ali. Team Ali, that pet name I kept for him. So I said, yes, sure, Team Ali, not to issue anytime. मैम जैसे आपने बताया कि तैमूर आपको सीसी बोलते हैं, ऐसे और भी आप ऐसे कुछ क्यूट नाम बताना चाहोगे जो बच्चे आपको देते हैं? नहीं. नहीं बताएंगे. अब स्ट्रिक्ट है थोड़ा से शायद इस नाम. नहीं, ऐसे नहीं है. आई थिंक तैमूर वाला नाम आपका फेवरेट हो गया है. फेवरेट, मेरा भी फेवरेट हो गया है. एंड अनंत used to call me Lata. ओके. Used to not call me sister, used to call me Lata. And I also take, okay, like a friendly, you know, you get that friendly sound from him. They said, okay, we are friends. कितना प्यारा रिलेशन है ना. सीधे आप छोटे और आप किसी को फ्रेंड कह रहे हो. Exactly, because see, आप अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली रहोगे तो बच्चे आपके साथ वेरी मच इन्वॉल्व होंगे और आपको फुल ट्रस्ट करेंगे. बिल्कुल. मुझे लगता है नेहा, इनका जो नाम है ना सीसी, इस पॉडकास्ट के बाद ये बहुत वायरल होने वाला है. होने वाला है. हो सकता है कि पीपल विल कॉल यू सीसी, सो आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी विद इट. तैमूर का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप 12 इयर्स तक अनंत के साथ रही हैं, फिर कई सालों तक आप बच्चों के साथ रहती है, बट आप जब एक बार छोड़ कर जाती हैं वो, या फिर तो क्या डू यू मिस दिस, या फिर किड्स आपको मिस करते? वेरी मच, यू नो, बट I make sure parents allow me to meet them, right? तो ये हो जाता है ना पेरेंट्स का कि yes, after Anant Ambani I made sure that कि I will just work for 1-2 years or something, and then I try to help the other mothers. मेरा ऐसा था कि जितनी जल्दी क्या हो जाता है, मदर्स का भी पोस्टमार्टम हो जाता है, कभी पोस्ट डिलीवरी कोई मदर हाइपर हो जाती, ये हो जाते, तो उनको राइट पर्सन ट्रैक पे लाना होता है. सो उसके लिए मैं फेमस हो गई थी. मतलब मैं वो सब कर सकती हूँ कि उनको प्रॉपर गाइडेंस देके, प्रॉपर गाइडेंस देके प्रॉपरली उनको कंट्रोल कर सकते. कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि मैं उनको कंट्रोल कर रही हूँ, बट द वर्ड ऑफ कंट्रोलिंग दैट, शोइंग देम दिस इज द राइट वे. आप ऐसे करो, आपको ठीक लगेगा. आप ऐसे फीड करो, आपको ठीक लगेगा. आप रेस्ट करो. दिस इज द टाइम फॉर यू टू रेस्ट. दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी विथ योर चाइल्ड. यू नो, ऐसे कंट्रोल. दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, बट ये कंट्रोल. सो ये मेरे में वो था, है पहले से ही. आई कुड डू दिस. सो हर कोई मदर चाहती है कि सिस्टर लता को मेरे पास भेज दो. तो ग्रैंड मदर भी बोलते थे, हाँ सिस्टर लता को मैंने देखा है कि उनको वो कैसे मदर चाइल्ड को हैंडल कर लेती है, कैसे उनको सेटिंग कर लेती, टाइम टेबल उन लोगों का, जहाँ कि मदर को भी फ्री टाइम मिल जाए और मदर भी फ्री रहे अपनी फैमिली के, मतलब हस्बैंड के साथ या मदर्स के साथ, यू नो, वो टाइम नहीं. तो कोई मदर हो जाती कंटिन्यूसली बेबी के साथ, तो वो एक गैप होता है, तो हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं. वो उसमें मैं
एक्सपर्ट। लाइक और इसीलिए आजकल आप रामचरण की फैमिली भी यू आर ऑल्सो डीलिंग विद देम। Dealing with them, yeah. Very good family, very good family. It's like I mean, from Royal. Ambani family to Konidela family, it's the same family. ओके It's the same warm welcome and everything is so good. तो हम ये जानना चाहते हैं कि बॉम्बे और साउथ की फैमिलीज में आपको क्या डिफरेंस लगा? लाइक खाने पीने में डिफरेंस खाने पीने में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पर मेरे लिए कोई ये नहीं कर रहा, फर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद साउथ इंडियन हूँ। या आई यूज्ड टू लव ईटिंग इडली सांभर एवरी डे, बट अभी नहीं अच्छा लगता है। ये एक फ़र्क पड़ गया मुझे, अभी मुझे थोड़ा चेंजेस अच्छा लगता है। मी बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, मुझे बॉम्बे में आके इडली सांभर बहुत अच्छा लगने लग गया। नहीं पहले हमेशा मेरा ऐसा ही वड़ा था। पाव तो अच्छा है ही, वड़ा पाव तो इज लाइक हार्ट। नहीं, बट सेम मुझे ऐसा कोई भी टाइम नहीं रहा जहाँ मैं कोई कंप्लेंट कर सकूँ, कोई नहीं है। दे वेरी वेल, आई मीन क्या बताया उनको, आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम, दे आर प्राइसलेस। The way they are taking care of me, each and everything, each and every way, in fact, perfectly. I mean, मुझे आराम करना है तो yes, Upasna madam will take care of baby. She also does that now also. I'm here and they are in London. So she and Ramcharan sir, they are taking care of baby. ओके I'll be going in 2-3 days to Paris, as I mentioned to you. But yeah, they're hands on too. So this is what you know, आप अगर पहले से उनको समझा देते कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, यही नॉर्मल होता है, सब जगह पे यही होता है। यू बी एज अ नॉर्मल। ओके फिर तो उस बीच में भी हमको आराम करने मिल जाता है। अच्छा सो ऐसे नहीं है कि आप फोर्सफुली नहीं, आप खड़े रहो, देखो मेरे बच्चे को, ऐसे कुछ नहीं है। यू नो, Is it like family? Is it like family? The behavior and सबका All of them. Okay. All of them. आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी अपोलो हॉस्पिटल की चेन है, उनके चेयरमैन बोलिए, मैडम चेयरमैन बोलिए, आई मीन ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर इज जस्ट सो नॉर्मल। Okay. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। आई मीन उनको हमको ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, द चेयरमैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके हाथ शोल्डर पर हाथ रखे बोलेंगे यू हैड योर टी, यू हैड योर कॉफ़ी और यू हैड योर लंच। यू नो, ये तरीका होता है। सो इतने बड़े लोग भी अगर आपके प्रेस करते, आपको हेल्प करते, आपको कहते कि आप आउट स्टेशन से आए हो, तो ऐसा नहीं समझना कि आपका घर नहीं है, आप यू आर मिसिंग योर फैमिली। वी आर योर फैमिली एंड दैट इज़ अप्रिशिएटेड। येस, दे आर माई फैमिली व्हेन आई एम नॉट देयर। आप क्योंकि इतनी फैमिली के साथ काम कर चुकी हैं, तो आपको भी अटैचमेंट फील होती होगी, आपको सभी के साथ होगी। With full पूरे फैमिली Yeah. मेंबर्स के साथ ही Yeah. अटैचमेंट हो जरूर है, जाती आज होगी ना। भी। सो जब आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाती हैं, सो ऐसा भी होता होगा ना, यू स्टार्ट मिसिंग द अदर फैमिली एंड Yes, देन बिकॉज इट बिकम्स अ होम। तो सबसे ज्यादा किस फैमिली को आप आज भी मिस करती हैं? आनंद। अच्छा रियली वाओ फर्स्ट चाइल्ड इज फर्स्ट चाइल्ड, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। एज अ हाउएवर इट इज नॉर्मल Yeah. बेबी, आपका पहला बच्चा, आपका पहला पहला बच्चा बच्चा। सबसे फेवरेट होता है। ओके एंड द फैमिली आल्सो सेम अंबानीज। नॉट यू द फुल फैमिली, फुल अंबानी। हाँ सो यू गॉड, मतलब उस टाइम पे आफ्टर 12 इयर्स अब जब जॉब छोड़ रहे थे तो बहुत इमोशनल सीन हुआ होगा। 12 साल। बहुत। बट उस वक्त मैंने यही बोल के निकली थी कि मुझे कोई कोर्स करना था। एक्चुअली मुझे नेचुरोपैथी करनी थी। सो आई मीन दैट ऑल्सो। तो मैंने वो करने के लिए मैं निकल गई थी। देन आई चेक्ड विथ एवरीबडी हाउ इज ही विदाउट मी, इज ही ओके एंड ऑल। तो दे सेड या ओके। मतलब आपको 12 साल बाद भी जाने नहीं मिल रहा था? मिलना था। नहीं मतलब दे वर लाइक कि नहीं, आपको रोक रहे थे वैसे? मैं ही खुद बाद में अपने आप को बिजी कर गई, क्योंकि जितना आप डिटैच करते हो उनसे ना, और फिर मिलने चलते हो, तो बच्चों का जो माइंड सेट होता है टुवर्ड्स यू, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। आई मीन टू से लाइक दे आर इन दैट कंडीशन के वाई शी लेफ्ट मी एंड गॉन, यू नो, ये होता है ना। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो व्हेन आई एम डिटैचिंग सम चाइल्ड फ्रॉम मी, थोड़े महीनों के बाद डिटैच हो जाती हूँ, फिर आई गो। सो इन दैट मंथ दे आर एडजस्टेड टू हूएवर्स अटेंडिंग टू देम, राइट। सो अगर आनंद को छोड़ा है 2-4 महीने में, मैंने छोड़ा व्हेन ही गॉन टू अमेरिका।
When he back from there, I was not there. So he checked with everybody that they said she is attending classes. He was okay. He started getting along with other staff, and slowly got adjusted to them, and I was fine. फिर भाभी ऐसे बर्थडे में मिले, यहाँ ऐसे मिले. He was very so this is what detachment. Okay, so But detachment from that physical things, heart से detachment Very, नहीं I होता can है. actually feel it, Neha, because I can also recall my caretaker. जब मैं छोटा था उनसे प्यार, लड़ना झगड़ना उनके साथ. सो आई कैन, जब आपने बताया कि वो 3 महीने का गैप आता है और आप ढूंढते हो कि वो इंसान कहाँ गया, हु इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ मी, सो आई कैन एक्चुअली फील इट कि हाउ डज इट फील. या और बिकॉज अनंत अंबानी की हमने बात की है, तो जब आपको उनकी शादी का कार्ड आया, न्योता आया, आई एम श्योर एज अ मदर आपकी भी आंखों से आंसू आए होंगे, बिकॉज इट्स टाइम. अभी भी आ गए. अभी भी आ पहला रहे हैं, बच्चा yeah. जिसकी शादी है. घर के पहले अभी बच्चे भी की आ शादी हो गए. रही है. हाँ, नहीं मुझे तो आकाश की शादी का भी कार्ड आया, ईशा की शादी का भी कार्ड आया. सो ये अटैचमेंट जो है ना, प्राइसलेस है, मैं भूल नहीं सकूंगी टिल माई डेथ. ये रिस्पेक्ट जो मुझे मिलता है, ओके बाकी सबको भी मिलता है, मेरे साथ जो कलीग्स मेरे साथ थे उनको भी मिलता है, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ इस बात के लिए. आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी इन दैट स्टेट. मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो इफ यू कैन टेल, प्राउडली आई एम टेलिंग, सी Akash called me for wedding. Nita Bhabhi called me for Akash's wedding. Nita Bhabhi called me for Isha's wedding. Wow, you call him Bhabhi. That's so We nice. used to call her Bhabhi earlier, okay? We used to call her Bhabhi. So Gujarati family. So first only they said कि Nita Bhabhi and Mukesh sir. तो ये भी सही है, नहीं तो यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते कि आप कुछ और बोले, मैम बोले इनिशियली. वो अभी के जनरेशन में होने लगा है, पहले ऐसे नहीं था. सो मैम, अच्छा नहीं, एक वो भी तो सवाल कि जब आपको कार्ड आया तो किस तरह से न्योता आपको दिया गया, बिकॉज फॉर यू इट्स अ स्पेशल. इस बार तो सबको इनविटेशन था, ईमेल से था. पहली बार आकाश का जो आया था वर्चुअल आया था, ईशा का भी आया था फुल फ्लैश. और स्टिल आई हैव इट एट होम, दिस आकाश और ईशा का इनविटेशन. आई केप्ट इट, प्रिजर्व्ड इट. और जब आप शादी पे मिले, व्हाट वाज अनंत's रिएक्शन दैट टाइम? Oh, can't say anything. It was full-fledged like first thing to Mukesh sir, Lata, your Baba is married. And I was thrilled to get that response from Mukesh sir. And even Isha. Then went to upstairs on the stage for Anant. तो Anant का तो सवाल ही नहीं है. First thing is hug. इतने सेलिब्रिटीज को छोड़ के इमोशनल मोमेंट रहा होगा ना मैम. इतने सेलेब्स के बीच में घिरा हुआ, एंड इज कमिंग टू लता जी एंड हगिंग यू टाइटली. वाज इट द That सीन? was a priceless moment. वाओ. Great. What do you expect from a child to हम हमारी पूरी लाइफ दे देते हैं, पूरा टाइम दे देते हैं, पूरा प्यार दे देते हैं टू रेजिंग सच, आई मीन दिस किड्स. आई डोंट थिंक आई एवर कंप्लेंट अबाउट माई पेन और एनीथिंग टू एनीबडी टिल नाउ. I am still on my feet 24/7. No complaint that I didn't sleep for 3 days, I didn't sleep for 1 hour at least and all. No complaints like that. I'm on my feet and I'm very happy because this is my passion and I love to do this. अभी तक मैं वही कर रही हूँ और मुझे लगता है कि I don't know how long but I will do it. आपने इतनी सेलेब चाइल्ड, कॉर्पोरेट चाइल्ड को हैंडल किया है, बट आप इंश्योर कैसे करती हो कि मैं इसको एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग दूंगी? बिकॉज एनवायरनमेंट तो उनका वही है ना कि दे आर सुपर रिच, इनके आसपास कैमराज है, लोग पिक्चर्स लेना चाहते हैं. आप कैसे इंश्योर करती हो कि नहीं मुझे इसको नॉर्मल अपब्रिंगिंग ही देना है? मुझे बताया जाता है ना पेरेंट्स से. अच्छा. पेरेंट्स से ये बताया जाता है कि डोंट एवर थिंक दैट दिस इज़ माई child. Like for example, Saib sir has clearly said that please, I raised my 2 kids normally and I want Taimur also to be normal. Even when Jay born also, so he has told me the same thing कि Jay also will be follow the same Taimur's things and all. So I said I know sir, I know you. So हमने पूरे जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे बढ़ते वैसे ही उसको बड़ा किया है. और
क्लास में। इस प्रोसेस में क्या वो किड्स आपसे क्वेश्चन करते कि ये कैमरास क्यों है, या फिर बिकॉज उनको भी तो क्वेश्चन आएंगे ना? तैमूर ने 1-2 बार ऐसे किया था क्वेश्चन कि व्हाई दे आर फॉलोइंग मी, व्हाई दे आर क्लिकिंग माय पिक्चर्स ओनली, बट एंड आई सेड यस बिकॉज योर फादर एंड मदर वर्किंग इन फिल्म्स, so they click their pictures, so they felt like clicking you as well, but we'll stop them. And I stopped media. I requested Saif sir and madam, saying this is going on too much, like child started asking, so you please be aware of this. So they stopped, for some reason they stopped that. इट मीन्स तैमूर को भी थोड़ा मतलब लग रहा होगा, ही आल्सो हैड सम इश्यूज। यस वो होता है ना, क्योंकि हम पूरे ग्रुप में खेलने वगैरह निकलते, फॉर एग्जांपल यानी क्लास में चले जाते हैं तो तैमूर के फ्रेंड सर्कल भी होते हैं साथ में, तो उनके साथ साथ उनको भी एक्सपोजर मिलता है तो उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं, सो वो अवॉइड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, और दे हैव टेकन द रिक्वेस्ट एंड स्पोकन टू द मीडिया। सो वो थोड़ा कम, सेम विद जय। ओके, फिर भी कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से अंडर द गेट मोबाइल आ जाता है, या कहीं थोड़ा सा गैप रहेगा वहाँ से मोबाइल क्लिक करते ले। हमने हमेशा बाद में फिर सैफ सर भी बोल रही है उनकी रोजी रोटी है, हम कहाँ तक उनको रोके, राइट? तो वो भी वो समझने लगे, हम भी समझने लगे। तो इसका इफेक्ट आपको लगता है कि तैमूर पे और स्टार किड्स पे पॉजिटिव रहता है कि दे रियली गेट अफेक्टेड बाय? ऐसे कुछ नहीं है, फैमिली ठीक है ना, बस। अभी तैमूर की फैमिली, सैफ सर इज सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक ऑल दिस थिंग्स, एंड इवन करीना मैडम, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, बट बच्चे की साइकोलॉजी पे कहा जाता है कि कैमरे का एक्सपोजर इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, चाहिए, लेकिन ये पैप्स को समझना चाहिए ना कि आप पेरेंट्स का ले रहे हो, ले लीजिए, जितना चाहिए ले लीजिए। मैं भी बोलती थी, अरे पेरेंट्स का ले लो, बच्चों का मत लो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। सो उनको समझना चाहिए, वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बच्चों को कैप्चर कर रहे हैं, यू नो। मैम, तैमूर सैफ इन लोग की बात हो रही है, तो पतौड़ी पैलेस के बारे में बताया कि आप वहाँ भी गए हो? पतौड़ी पैलेस कैसा है? क्या बात कर रहे हो आप? तो कहने की बात है, पतौड़ी कैसी पैलेस बात की कर रहे बात कर रहे हो? अभिनंदन पैलेस का आप इनको please- एक्सपीरियंस आप बात कर रहे हो? नहीं, पैलेस का एक्सपीरियंस तो मुझे हो गया था पहले भी, जब मैं अंबानी जी के साथ में जयपुर, जोधपुर, ये सब पैलेस में, तो वहाँ के उस वक्त तो जो भी राजा से, तो वो पैलेस के, तो हमको वो तो एक्सपीरियंस था। पटौड़ी पैलेस में रहकर घूमना फिरना, एंजॉय करना, व्हाट क्या बात करते आप? कैसा है मैम, प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज हम तो जान नहीं सकते। बहुत ही बड़ा पैलेस है और इतना ओपन है, तो एक्सपीरियंस मतलब वो पुराने नवाबी स्टाइल कमरे, नवाबी स्टाइल कमरे, नवाबी स्टाइल बेड अभी भी है। ओके, 200-300 साल पुराने जो भी है, पता नहीं मुझे, बट वो अभी भी रखा है उन्होंने। ओके, मेंटेन किया है। सैफ सर अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, और दे सेड आई विल मेंटेन दिस फॉरएवर। सैफ बहुत अटैच है शायद उस पैलेस से, वो बिकॉज़ वो वहाँ पे born and brought up there, वहाँ पे तो रहेंगे, एंड ही लव्स टू बी देयर। मैम, जैसे कि हमने सेलिब्रिटी पेरेंट्स की अगर बात करें, तो आई नो दे आर वेरी बिजी। आपने कहा कि वो मेक श्योर करते हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बट ऑब्वियसली उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, तो वो अपना वो रूटीन जो एक होता है कि कभी स्कूल में पीटीए या बाकी, हाउ डू दे, क्या वो फॉलो करते हैं सारी चीज़ें? और यस अच्छा, यस, दे करते हैं। इवन सेलिब्रिटीज अटेंड दिस पीटीए एंड ऑल अवार्ड फॉर, लाइक आपने देखा होगा एक पीटीए नहीं सॉरी स्पोर्ट्स डे था, करीना मैडम को तैमूर को लेकर दौड़ रही है और सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही है, जो भी फॉर एग्जांपल प्ले स्कूल में तैमूर था, वहाँ पे जो भी पीटीए होती थी या एनी फंक्शन होता था मदर टोडलर्स का वगैरह, सारे अटेंड किए उन्होंने।
ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती सैफ अली खान से मिलने के लिए भी टीचर्स कहती हैं कि नहीं 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 वैसे Of होता course, तो it's फिर a- it's a दूसरे cute पेरेंट्स moment, yeah. वैसे फिर It's the दूसरे crush पेरेंट्स moment. क्यों आते, दूसरे पेरेंट्स नहीं आते ना। हाँ। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता है कि फिर स्पेशली सैफ सर से मिलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं ऑफ है। कोर्स ये सब लोग प्यार से मजाक में कहते हैं क्रशेस ऑफ टीचर्स। तो वो मैम जैसे कि ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस्ड है, बट एक सेलिब्रिटी अगर कोई एक्टर हम देखते इतना फेमस या फिर लाइक अंबानी सामने आते तो हम थोड़ा सा तो फील करते हैं यार मेरे सामने एक सेलिब्रिटी है। तो आपका बिहेवियर क्या परवरिश में या फिर केयर टेकिंग में, जिसमें भी आपका बिहेवियर चेंज होता है, या फिर डू यू फील कॉन्शियस या कुछ ऐसे, या फिर यूर नॉर्मल, आप फैन मोमेंट आपके लिए नहीं होता? नहीं, रियली? बिल्कुल नहीं। व्हाई? हाउ? मेरे लिए सेलिब्रिटी हो या अंबानी हो, दे आर पेरेंट्स। मैं यही सोचती हूँ कि ये बच्चों के माता पिता है। ओके, दे आर पेरेंट्स। सो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल्स आंटी, दे आर ओनली जैसे फैमिली रिलेशन। ओके, ये नहीं सोचती वो घर के बाहर जो भी है घर के अंदर नहीं है। सो आई टेक दैट वे, वॉट एवर हुएवर दे आर inside in the house and I'm working inside in the house for their baby. So for me they are parents. That's all. एंड बिकॉज आपका बच्चों से अटैचमेंट होता है कि आपका अपना तरीका है उनको टेक केयर करने का, पर जब पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स कभी वो अपने बच्चों से स्ट्रिक्ट हो जाएं, सो हाउ डू यू रिएक्ट? और कई बार आपको लगता है कि यार यहाँ ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ऐसे लगता है कभी कभी जब उनको लगता है कि हाँ ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। क्वाइट वो मोमेंट उनका है। राइट। ओके, दे आर पेरेंट्स, उनका हक होता है कि वॉट एवर दे फील ओके दिस इज नॉट राइट, माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग राइट, वो उनका मोमेंट है और उनका है। राइट। सो आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस। कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि शायद उन्होंने ये बच्चे से जब ऐसी मोमेंट्स आ जाती है, जब बच्चा सो जाता है वगैरह, फिर मेरे वर्ड्स में उनको समझाती हूँ। क्या बात है कि आपने जो किया ठीक है, आपके लिए उस वक्त के लिए ठीक था, लेकिन नो, क्या बात है, नॉट राइट। वो आपकी बात सुनते हैं? हाँ, अच्छा। सुन रहे हैं अभी तक तो। नो वंडर आप डिमांड में है। अच्छा, ऐसे कभी क्लैशेस होता है लाइक आप बोलो कि नहीं ऐसा ही करना है, या बिकॉज आपका भी एक हक ये बन होता जाता है? है, बहुत होता है। आजकल की जो मदर्स ग्रुप होती है, फॉर एग्जांपल, अरे मैंने ऐसे किया, मेरी साथ जो थी उसको मैंने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया वैसे किया, ऑल दिस गॉसिप्स यू नो। सो कभी कभी मेरे पास भी गॉसिप्स अभी आ गई होती है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि एज पर रूटीन और एज पर द बेबी केयर वी आर सपोज टू डू दिस ओनली, एंड बिसाइड दैट यू फील कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, I will do it and you see the reaction. If the reaction is good, I will accept it. If not, then I will tell you what I've done. कभी ऐसा हुआ, कई बार बच्चे, नेहा ने बहुत बार ऐसा किया कि खुद को रूम में लॉक कर लिया है और चाबियां गायब हो गई हैं। सो ये तो मोड बच्चों तो की आता आदत ही है। नहीं है, लेट मी टेल यू। ये मोड अभी तक तो इतने बड़े बड़े घरों में तो हुआ नहीं, क्योंकि एक बच्चे के साथ कोई एक नहीं रहता है। एक नर्स रहेगी तो नैनी रहती है, मेड रहती है, फिर बहुत सारी रहती है, तो ऐसे मोड आता ही नहीं है। और उनके घरों में लॉक नहीं होता। लॉक मतलब कि ऐसे दरवाज़ा शट कर दो और आप खोल दो, ऐसे लॉकिंग सिस्टम हम लोग ये अलाउड नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स को कभी भी आना होता है। अच्छा। दे आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। दे हैव टू सुपरवाइज कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देयर बेबीज, ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम लॉक नहीं करते कोई भी रूम। ओके लॉक। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपब्रिंगिंग की, फॉर एग्जांपल किसी एक फैमिली में अगर वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को एक ऐसे टाइप की ही आप केयर करो, कुछ बोलेंगे मुझे ऐसे प्रेयर्स मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सुने सुबह सुबह, या कुछ बोलेंगे मुझे अभी से ही उसको ABCD या फिर बहुत कम एज से सिखाना है, या जो भी है, तो ऐसे डिफरेंट डिमांड्स होते हैं पेरेंट्स के? डिमांड्स नहीं होते हैं एक्चुअली। प्रेयर्स वगैरह तो मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग में, ओके, फ्रॉम 0 to वी स्टार्टेड, because that subconscious mind listen to that prayers. If that activates that right mind is already right brain we call it, activation jaldi ho jata hai. Then we have certain flashcards and all which we flash it at a certain limit. Okay. So that blurred thing will give a good vision for babies, newborns.
सो वो दैट इज़ होता है 40 to 50 डेज़ के बाद, फिर वी स्टार्ट विथ सम कलर्स एंड ऑल. सो ये जो होता है हमारा रूटीन में आ जाता है. जैसे वी ट्राई टू फोकस ऑन देयर एजुकेशनल थिंग्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ देयर अपब्रिंगिंग. बाय द एज ऑफ सर्टेन एज 1 or 2, 3 child is ready for play school. Is already done with all this thing what they are doing it in school. So I make sure to do all this thing by myself at home. मुझे ये बात मैम इंटरेस्टिंग लगी अभिनंदन, लाइक आपने कहा कि जो बड़ी फैमिलीज होती है, अब तक हम ये मिसकंसेप्शन था कि अमीर लोग तो कुछ फॉलो नहीं करते ये सब संस्कार परवरिश, ज़्यादा वेस्टर्न होते हैं और हम मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं. बट आप जो बोल रही है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वो बचपन से आदर करना सिखाते हैं. एग्जैक्टली हाउ, लाइक ये आपने कहाँ देखा? अंबानी फैमिली, करीना फैमिली, वेयर? करीना फैमिली में भी एज करीना फॉलोज क्रिश्चियनिटी, उसकी मदर क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है. तो मुझे कहते थे कि आपको अच्छा लगता है हिम्स लगाना तो हिम्स लगाइए. आई यूज्ड टू प्ले हिम्स फॉर देम. ओके, बस वो होता है. फिर शी यूज्ड टू से दैट पंजाबी एक है ना हिम, एक ओमकार, शी यूज्ड टू फॉलो दैट. तो मैं वो लगा देती थी बिकॉज शी ऑल्सो नोज दैट कि ये पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी होती है बच्चों के आसपास. ओके, अगर हम पहले से रॉकिंग, ठीक है ये आपकी चॉइस होती है कि हर कोई कहता कि मुझे ऐसे चाहिए वैसे, ठीक है वी फॉलो दैट. बट हमारे इसमें भी होता है कि हाँ ठीक है नहीं, बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप पॉजिटिव वाइब से स्टार्ट करो अपब्रिंगिंग तो वो उसमें ऑलरेडी इन्फेड हो जाता है. बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था कि एक दिन की शुरुआत सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी से होती है तो दिन बहुत अच्छा जाता है हम सबका. एग्जैक्टली. और बिकॉज करीना की बात की है हमने, तो हमारा एक ये भी सवाल था जो नेहा पूछना चाह रही थी. आप पूछना चाह रहे हो मेरे कि सिर पे क्या ये सच में शी इज ऑल्सो अ रियल लाइफ पू लाइक हर कैरेक्टर? देखा, मैंने कहा था तुम्हारे सवाल. शी इज वेरी नॉर्मल, आई टेल यू. शी इज नॉट लाइक पू, लाइक कौन है वो? ये इनका सवाल कितनी एक्साइटेड थी. You won't believe it. She is that normal lady. She is that normal lady. Third time I'm saying. I really never experienced that. Like आप यकीन नहीं कर सकेंगी. She is very normal. Like no tantrums and all जो हमने करीना के इमेज है. बिल्कुल नहीं. आप यकीन नहीं करोगे. बिल्कुल नहीं. उसके साथ में इतने 8 साल बिताए मैंने उसके साथ में. बिल्कुल नहीं. क्या बात है. She is so simple. Even Saif sir is so simple. यू वोंट बिलीव इट. मॉर्निंग में उनके यहाँ पे ऐसे रूटीन होता है कि जो वो लोग खाएंगे वही स्टाफ खाएंगे. ऐसे नहीं स्टाफ के लिए अलग पकेगा या नहीं मेरे स्टाफ को ये नहीं खाना है, मैं जो खा रही हूँ वो क्यों. बिल्कुल नहीं. सेम फूड, कोई अलग नहीं है. एंड सेम क्वालिटी. कोई स्टाफ के क्वालिटी का राइस नहीं आएगा या दाल नहीं आएगी, सेम क्वालिटी आएगा. ऐसे कोई बंदिश नहीं है वहाँ पे, कोई लॉकिंग नहीं कि नहीं वी आर ईटिंग तो वी आर नॉट सपोज टू ईट दैट. नो वे. इनफैक्ट वो लोग सामने बैठ के हमारे साथ में बैठ के घर पे भी खाए हैं, ऐसे नहीं है. एंड हाउ इज सारा अली खान इब्राहिम? वेरी गुड, वेरी गुड. जैसे कि आप बोल रहे थे आप लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, ये सारी बातें लोगों को पता नहीं है. पीपल ऑलवेज थिंक कि अगर स्टाफ है तो फिर शायद इनका अलग होगा, ये इनका रूम, इनकी जो भी बिहेवियर होगी अलग होगी, साथ में बैठ के खाते हैं. हमारे रूम्स अलग, हम लोगों के रूम्स अलग. या ऑब्वियसली दैट इज ऑब्वियस. बट ऐसे कभी मोड आ जाता है कि वो लोग सब लोग तो ठीक है सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं. वाओ. हम लोग पटोड़ी वगैरह चले जाते हैं तो खाना सैफ सर लाइक्स टू कुक. He cooks very good food. So क्या बेस्ट क्या बनाते हैं जो आपको पसंद है? मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, बट he cooks a very good lal mas. Okay. Which I've seen him cooking, and he cook very good spaghettis, pastas, Italian food. He loves to cook. Really? क्योंकि हमारे शो का नाम चाय और चिट चैट है. चाय किसको पीना पसंद है और चाय कौन अच्छी बनाता है? वो तो मुझे पता नहीं है. क्योंकि चाय वो लोग पीते नहीं है. ओके. सवाल वो सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. तो हेल्थ ऐसा नहीं है कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं वो चाय नहीं पीते. बहुत सारे हैं नाम ऐसे. कॉफी पीते अभी सब बंद कर दिए सब ने. अब दूध से अवॉइड करे सब आजकल. हाँ, एक नया चलन चला. जो सेलिब्रिटीज होते हैं आपने बोला जैसे करीना भी बहुत सिंपल है, बट हम हमेशा वो बच्चों से कैसे बात करते हैं? लाइक अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं? हम जो देखते कि ये सब पेरेंट्स जो होते हैं सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे नहीं, हिंदी सीन डाउन, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं.
They talk in Hindi like us. Yes. जब मैं खुद नहीं बोल रही हिंदी, क्या वो हमारी तरह हिंदी में बात करते हैं? यस, आप बच्चों से बात करते देखो तो कैसे हिंदी में बात करते हैं. हम जब कन्वर्ट करते हैं, मैं स्पेशली करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो मैं देखती हूँ अगर गुजराती फैमिली है तो फॉर एग्जांपल अंबानी फैमिली में भी थी तो मैं गुजराती भी बोल लेती थी, हिंदी भी बोल लेती थी, इंग्लिश भी बोल लेती थी. तो इसमें क्या हो जाता था ना कि बच्चों को एक हैबिट हो जाती है, लाइकिंग हो जाती है कि ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी मदर टंग है, एंड आई शुड लर्न दैट मोर बिकॉज माई अदर फैमिली मेम्बर्स आर टॉकिंग इन सेम लैंग्वेज. तो ये कभी कभी हो जाता था. ओके, तो इनके साथ भी ऐसे होते, हिंदी भी बोल लेती हूँ, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ. आपने कभी प्रीमेच्योर बेबी हैंडल किया है? वेरी मच. एक है प्रीमेच्योर बेबी थी मेरे हाथ में, चैलेंजिंग पॉइंट, 800 ग्राम्स थी, तो वॉज इन द हॉस्पिटल ओनली. सो वॉन्स द बेबी रीच टू 1.5 प्लस, सो उसको डिस्चार्ज मिल जाता है, या मे बी द पेरेंट्स रिक्वेस्ट दे कीप इट टिल सर्टेन वेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 kg तक. तो वैसे मेरे पास बेबी आई थी, दे वर मिडिल, not that high profile, middle class, and I accept that challenging thing. So I don't see the family, ठीक है. So I will not even saying anything about what is I am going to get over there. I am not saying that, but I see the baby has to cover up. So वैसे baby को, yeah, I raised that baby and got her into, इतनी कड़ी मेहनत करी, 3 kg तलक कर दिया नॉर्मल. इन 2.5 months में बेबी कवर कर लिया, नॉर्मल हो गई. देन आई प्लेस समबडी एंड इट केम आउट. सो ऐसे बेबीज़ को भी आई लव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज वो टाइनी बेबीज़, उनको नर्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है, एंड प्रॉपर नर्चरिंग होती है. आई लव दैट चैलेंज. Very nice, ma'am. Very. I'm getting emotional because my baby is premature. You met her, yeah, right? She was also born 800 grams. I was also a premature baby. Huh? I was born 7-8 months. My son is premature too, 8 months born. My daughter is just 6 months. Just 6 months. जब मैम आप ये सेलेब्स हैंडल करते हैं, when they come to you, तो कोई डील होती है लाइक कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसे ही करना है, ये डिटेल बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ऐसा? नहीं. बिकॉज उनको ट्रस्ट होता है कि वी विल नॉट शेयर एनीथिंग लाइक दैट, राइट. सी वी आर सो बिजी विथ आवर वर्क, हमारे पास तो उनके साथ बैठ के गॉसिप के लिए टाइम ही नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन टाइम मिलता भी है तो वो टाइम हम यूटिलाइज करते हैं हमारी फैमिली से बात करने के लिए, एंड देन वॉट एवर टाइम वी गेट फॉर आवर पर्सनल थिंग्स. या सो हमको ये सब बाहर की दुनिया में कनेक्शन ही नहीं होती है. अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो शायद आज सिस्टर लता यहाँ पे हमारे शो में नहीं होती. हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. मैम आपने जब हैंडल किया तैमूर को, तो एक खबर भी बहुत चर्चा में थी कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख. मैं बस ये जानना चाहती हूँ इसमें कितनी सच्चाई है? The much awaited question finally is here. 2.5 lakhs पर मंथ. आपके मुंह में घी शक्कर, मुझे अगले महीने से उतनी सैलरी मिलने लगे. ओके, सो ये भी मतलब रूमर्स ही था? रूमर्स इन ऑब्वियसली, मीडिया को चाहिए क्या? इससे भी ज्यादा मतलब आपकी तो पूरी उधेल ऊपरी एक शक्कर की और चीनी की, घी शक्कर की बाल्टी लेके आई हमारे लिए. मैं आपको अभिनंदन दे देती हूँ. नहीं, ये सब रूमर होता है बेटा. ये सब क्या हो जाता है ना कि मीडिया को जैसे चाहिए होता है मसाला, कुछ मिलता नहीं था, खाली बैठे रहते थे बिल्डिंग के नीचे, क्या चाहिए था उनको, बस यही. और ये भी मुझे पता नहीं है कि किस एजेंसी ने मेरा नाम सावित्री कर दिया, किसने मेरा नामकरण कर दिया, वो भी मुझे पता नहीं था. मैंने उसके लिए भी फाइट बैक किया था मीडिया से कि प्लीज़ ये सब निकालो. मैटर फैलते गया तो मैंने भी पूछा था करीना से कि Are you really going to pay me? I mean, she said, joke, sister, don't take it all but seriously. I really hope and wish, ma'am, कि आपको इससे भी ज़्यादा पैसा मिले. Really, I wish to have that much. I need that, right? The kind of work you have been doing और जितना अच्छा काम आपका है. Big काम. When I start with my work with the positive minds, I just make sure that baby should be very healthy, happy. That's. अच्छा मैम, अगर जब आप पॉपुलर हो गए तो क्या इससे काम पे कोई अफेक्ट हुआ? लाइक अगर कोई सेलिब्रिटी उसने बोला होगा कि आप तो खुद फेमस हो गई हो, तो एक
एक थे जो नॉट अ हाई प्रोफाइल क्लाइंट, यू नो, आई वाज वर्किंग विथ जे, उनको रिक्वायरमेंट थी नर्स की, उन्होंने कहीं से नंबर ले लिया था मुझे, तो बोल रही थी, सो मैंने कहा कि दे आस्क्ड मी वेयर आर यू वर्किंग राइट, तो आई सेड आई एम वर्किंग हियर, माय ड्यू इज गेटिंग ओवर, so we are not that celebrity, we are not this, we are not that. Then I said, shut. I said, no, I didn't mean to say that way. You took it wrong, but आप ऐसे नहीं सोचो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था. तो फाइनल फीमेल, मैम आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू, बिकॉज मुझे बिहाइंड ऑफ माई थिंकिंग लाइक ये औरत कहीं ना कहीं मुझे वो रिपीट करती जाएंगी कि वी आर नॉट सेलिब्रिटी, एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगता. आई नो यू आर नॉट सेलिब्रिटीज, सो मैं तो वैसे ही बिहेव करूँगी जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ. तो ये सब होता है हमारे लोगों में. तो मैम अभी आपकी सैलरी कितनी है? आई एम श्योर सब जानना चाहते हैं, सो फिलहाल प्रेजेंट का बता सकती हैं. प्रेजेंट का क्या, मैं फ्यूचर का बताना चाहती हूँ. जो मेंशन किया गया है मीडिया में वो तो है नहीं, बट फ्यूचर में मेरा प्लान जो है, जो मेरा ओन वेंचर में स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा ओन वेंचर मीनिंग लाइक बेबी केयर ट्रेनिंग एंड सप्लाई हेल्पिंग, लाइक गिविंग एवरीबडी द प्रॉपर ट्रेन्ड नैनीज नर्सेज जो मेरे अंडर ट्रेन हो गई है, उनको मैं दे रही हूँ. और ये दिस इज़ वर्किंग सिंस 2 years. अभी फुल फ्लेज में आ रही हूँ बाहर. So उससे मेरी सैलरी बढ़ेगी, जो आप बता रहे हो मीडिया में उससे भी ज़्यादा होगी. क्या बात है, खूब पार्टी होगी है ना नेहा इसी बात पे. और हो सकता है कि 5-6 वर्षों में आपकी हमें जरूरत पड़े. फिर अब 6 साल बाद exactly. वेंचर से आप आ जाओ. मैं आ जाऊंगी आपके पर्सनल चैनल पे, और आप कहीं एक्टर में हो, मुझे ऑटोग्राफ के लिए आना पड़ेगा आपके पास. तो बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला कि आप अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या इसके बाद आप खुद किड्स की नर्सिंग करना है, फिर उनका परवरिश करना, क्या आप वो छोड़ देंगे? बिकॉज फिर आपको लोग मिस करेंगे. नहीं, आई विल बी कंटिन्यूइंग एज लॉन्ग एज आई कैन, बट यस, ये मेरा फ्यूचर प्लान इसलिए मैंने बनाया क्योंकि हमारी जॉब कोई सिक्योर जॉब नहीं है. वी आर नॉट बेस्ड इन वन प्लेस. ओके, तो हमको फॉर एग्जांपल हमारी सर्टेन एज हो जाती है वेयर वी आर नॉट एबल टू. फॉर एग्जांपल मेरी जो कलीग्स है, सीनियर्स है, वो भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा. सो मैं वो लेवल पे नहीं जाना चाहती हूँ, उससे पहले ही अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ. सो ये स्टार्ट कर दिया है मैंने. मैं आई हेल्प mothers to get a good nannies and good baby care nannies, plus governess, plus nurses, and plus maids for household things who are well trained. Okay, so ये start कर दिया मैंने, और मैं और इससे आगे और बढ़ाना चाहती हूँ. बढ़ जाएगा, उसके बाद भी मैं ड्यूटी करूँगी, शॉर्ट ड्यूटीज करूँगी, लाइक 3 months, 2 months. वेरी नाइस मैम, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच. एंड ऑल्सो मैम, क्योंकि जब आप आनंद को, यू वर टेकिंग केयर ऑफ आनंद उस टाइम, आई थिंक दे वर स्टेइंग इन कफ परेड वाले घर में, सीविन या उस टाइम पे. आई एम श्योर बिकॉज जॉइंट फैमिली थी, धीरू भाई अंबानी भी उस घर का डेफिनेटली यू नो वो बुनियाद थे. स्ट्रॉन्ग तो कुछ पर्सनालिटी. यस, आई एम श्योर उनके जो चाहने वाले होंगे वो जानना चाहेंगे कुछ उनके बारे में, यू नो योर एक्सपीरियंस, उनका ऑरा उस टाइम पे, समथिंग अबाउट हिम. सी, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द रिलायंस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. ओके, बीइंग अ दादा, वी यूज्ड टू कॉल हिम, दे चिल्ड्रन यूज्ड टू कॉल हिम मोटा पापा. So being a strong personality, he was always like a kid only with them. Always like उनके साथ खेलते ही रहते थे. कभी ऐसे नहीं है कि ऑफ मूड ऑन मूड, ऐसा कुछ नहीं है. ऑलवेज सेम मूड, हैप्पी. बच्चों के साथ बहुत ही खेलते थे वो. तो वही हमने देखा है, उनके साथ खेलते. इवन उनकी वाइफ भी, कोकिला मैडम, ऑल्सो सेम. शी यूज्ड टू गिव अस टिप्स लाइक Gujarati sometime, do this way, do that way and all. For kids, give this food, give that food. Now this season is coming, give this is good for them.
that advice is there and we used to follow. ओके सो मैम ग्रैंड पेरेंट्स जब घर पे होते हैं एक बच्चों के साथ, तो हाउ ये एक डिफ्रेंशिएट कैसे करता है न्यूक्लियर फैमिली से, उस परवरिश से वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? डू यू थिंक ग्रैंड पेरेंट्स रहना इम्पोर्टेंट है? एग्जैक्ट, वेरी मच। ग्रैंड पेरेंट्स का होना घर में इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने अपनी बचपन में अपने माँ बाप को देखा है एंड उन्होंने उनके माँ बाप के साथ रहा है, सो वो क्या हो जाता है ना, एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे साथ में। वी आर वर्किंग कैटेगरी पीपल, वी डोंट नो नेक्स्ट डे वे वी आर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने यहाँ पे मीटिंग की है और आपको कहीं जाना है, आप अटेंड कर सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल की पार्टी अटेंड कर सकते हो, एनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बिकॉज योर पेरेंट्स आर देयर एट होम। ओके, उनको ज़रूरी नहीं कि दे हैव टू प्ले विद देम, बट एक वो एक कहते हैं ना कि घर में कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो बैक ऑफ माई प्लेस, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन फॉर अस ऑल्सो, ठीक है, नाना नानी है, दादा दादी है, बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक फॉर नीता मैडम, व्हेन शी यूज्ड टू गो टू जामनगर, व्हेन शी वाज बिल्डिंग दिस जामनगर रिफाइनरी, तो मुकेश सर कर रहे थे, लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटी जो उन्होंने बिल्ड की वहाँ पे स्टाफ की, अनबिलीवेबल, आप यकीन नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क जैसे उन्होंने एक पार्क बना दिया फॉर स्टाफ के लिए, तो वो सब करने के लिए उनको बच्चों को पीछे छोड़कर जाना ही होता था। शी इज टू गो इन द मॉर्निंग एंड शी इज टू कम इन द इवनिंग। तो टिल देन Kokila mummy and her mother and her father and her sister all used to be there. Okay, they were there with us for the kids and everything, wherever we are going for classes and all. तो वो एक सपोर्ट रहता था हमारे साथ में कि ओके ठीक है, माँ बाप नहीं है लेकिन ये तो है, ठीक है ना। कुछ ये बच्चों का होता है ना कि कभी कुछ भी हो जाता है तो वी नीड समबडी टू टेल दैट ओके सी ये हो गया है, तो ठीक है, वो एक्शन लेने के लिए वो लोग है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव पेरेंट्स, ओ पेरेंट्स एनीबडी, द फैमिली मेम्बर सो टेक द एक्शन। अगर गिर गया बच्चा, क्या करना है, वी हैव टू इन्फॉर्म, ये ऐसे गिर गया है तो हमको डॉक्टर को बुलाना है, क्या करना है, ये सब पेरेंट्स के रिलेटिव्स जो भी फैमिली मेम्बर है वो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डिसीजन। और वो पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं ओके ठीक है, मेरे माँ बाप है, मेरी सास ससुर है घर पे, उन्होंने डिसीजन ले लिया, आई एम हैप्पी, ठीक है, राइट डिसीजन। ये होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैम, जैसे आपने ग्रैंड पेरेंट्स का बोला और धीरू भाई अंबानी जी के बारे में आपने बात की, सो उस टाइम पे जब आप फैमिली का हिस्सा थे, अनंत को आप केयरिंग करते थे जब, तो उस टाइम पे क्या वो जॉइंट फैमिली थी और माहौल कैसा होता था? बिकॉज बहुत सारे कजिन्स होंगे अनंत के, अनिल अंबानी के भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, माहौल कैसा होता था घर में? लाइक कैसे हमारे जैसे नॉर्मल माहौल? एग्जैक्टली नॉर्मल, सब साथ में। एवरी संडे देयर वाज अ फैमिली डाइनिंग लंच के लिए, तो सारे के सारे बच्चे, हम हमारी टीम, बच्चों की टीम, हमारे 3 और 2 5 हमारी बच्चों की टीम, हम 2 नर्सेस एंड ये फैमिली मेम्बर्स प्लस सिस्टर इन लॉ वगैरह सब आते थे। दे वर ऑल लाइक यूनाइटेड। मैम, सो अंबानी फैमिली की बात हो रही तो हम देखते हैं अनंत इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है। सो आप अनंत को आपने बचपन से देखा, आप बताएंगे अनंत ने स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स जो अपना कदम बढ़ाया उसके बारे में कैसे है? एज ऑफ 2 में उसको मैं तो बताती थी कि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ, मुझे अभी भी मेरे सब श्लोका वगैरह मुझे डेली करना होता है, तो मैं करती थी, तो वो उसको भी क्या बोल रही है, तो वो एक फिर मैंने उसको सिखा दिया कि मैं वक्रतुंड बोल रही हूँ, तो वो वक्रतुंड के भाषा। फिर उसने ऐसे एक दिन आ गया, वो करने लगा, तो उन्होंने कोकिला मम्मी, हम लोग उसको कोकिला मम्मी बोलते थे उस वक्त, तो कोकिला मम्मी ने उन्होंने बता दिया कि मुझे मंदिर चाहिए, मेरे टेबल पर, मेरे स्टडी टेबल पर मंदिर रखना है। तो ठीक है, उन्होंने ला दिया मंदिर, तभी मंदिर लग गया, तो उसके लिए दिया चाहिए, फिर फ्लावर्स चाहिए। सो ठीक है, हम जाते हैं, फ्लावर्स लेकर आते हैं, तो उन्होंने पूजा करना चालू कर दी वहीं पे टेबल पर, स्टडी टेबल पर, और डेली पूजा करने लगे वो। रियली? हाँ, अनंत पहले से ही उसमें है। एक्चुअली फैमिली पूरी स्पिरिचुअल है। फैमिली में कोई भी इंसान आपको ऐसे नहीं लगेगा कि
हाथ नहीं जोड़ रहे भगवान के सामने, आपको हमेशा दिखाई देंगे। वो आई थिंक हमने वीडियोस में भी देखा था कि कितने तरह के पूजा पाठ जो थे थ्रू आउट द सेरेमनीज हाँ, वो तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से करते हैं वो लोग। मैम आनंद की बात होगी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि ये फैमिली कितनी स्पिरिचुअल है या फिर परवरिश पे भी उसका असर दिखा है। हाँ, करीना के बारे में पूछना कि करीना एज अ मदर कैसी है? करीना एज अ मदर शी इज़ रियली वेरी लविंग टुवर्ड्स हर किड्स, बहुत ही डिसिप्लिन है, क्योंकि उनकी मदर भी वैसी ही थी। अच्छा। करीना की मदर जो बबीता मैडम है, उन्होंने भी उनकी परवरिश ऐसी की बच्चों की, पूरी डिसिप्लिन से की। यू नो, तो वो डिसिप्लिन जो उनकी मदर से उनको मिला है, उन्होंने अपने बच्चों पर अप्लाई किया है। लाइक कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ें, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तो उनके बचपन में नहीं गई हूँ, लेकिन उनके बोलते हुए सुना है कि हाँ, उनकी मम्मी बहुत ही डिसिप्लिन थी, उनको पढ़ाई में ध्यान देना था। और भैया पढ़ाई में ध्यान दो, और फिर खेलने कूदने का टाइम टेबल, मेन टू से लाइक प्रॉपर टाइम टेबल में उनकी परवरिश हो गई है। अच्छा, जैसे हमने एक वीडियो देखा था रिसेंटली जिसमें करीना ऐसे हाथ खींच के लेके जा रही हो, हाँ, तो उसके बाद उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, बट लोग ये नहीं समझते कि वो भी एक मदर है। आपका इस पे क्या राय है आपकी? ये सोच जो डाली गई है, जो ट्रोलिंग किया, वो गलत है, क्योंकि हर कोई एक ऐसे सोचता है कि सेलिब्रिटी है तो उसको ऐसे नहीं, बट वो माँ है, आफ्टर ऑल शी इज़ अ मदर, तो उनको तो उससे ज़्यादा सेंस होना चाहिए, हमसे ज़्यादा सेंस उनको है कि मेरा बच्चा है, मैं हाथ पकड़ूँ या पैर पकड़ूँ, जो भी हो, मेरा बच्चा है, राइट। तो पब्लिक को जस्ट एक बहाना होना चाहिए कि करीना को कैसे ट्रोल करना है, या सर को कैसे ट्रोल करना है, या उनको कैसे पकड़ना है, यू नो, ये गलत होती है। इस सब नाम के लिए, लाइक आई मीन टू से, लाइक पैसे कमाने का जरिया है या पॉइंट्स कमाने का जरिया है। बिकॉज पैप्स की बात की हमने यहाँ पे, तो ऐसे में साउथ में पैप्स कल्चर कैसा है? मुझे अभी तक तो आई डोंट थिंक उधर पैप कल्चर है ना मैम। स्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस तरह वहाँ से पे स्ट्रिक्ट है, वीडियोस वहाँ नहीं पे आती। स्ट्रिक्ट है। हम लोग जाते आते रहते हैं, बट ऐसे तो क्राउड देखा नहीं, पागल क्राउड जो बॉम्बे में दिखाई दे रहा जो है, प्रीवियसली इन्वेट करे। वेरी मच, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आज आप लोग जैसे हो वैसे ही वो लोग भी है, फर्क क्या है? आप काम कर रहे हो, वो लोग उनके काम करने का तरीका अलग है, जरिया अलग है। तो वहाँ पे इतना परेशान नहीं करते लाइक मीडिया वाले यहाँ जैसे करते घर में हैं, घुस जाएंगे। करने चाहो तो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं, बट वो हैंडल करने वाले कर लेते बराबर। कि अगर उनको अपने बच्चों को नहीं करना है तो नहीं करते। मैम मेरा ये अगला सवाल है कि आपने कहा था कि पेरेंट्स एक कनेक्शन बनाने के लिए, बॉन्डिंग रहने के लिए अपने किड्स को लेकर जाते हैं सेट्स पे, राइट। तो सेट पे कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देख रहा हो, बिकॉज वो तो छोटा है, कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या डायलॉग बोल रहा है, ये कितनी लाइट है, या फिर उनका कुछ लुक देख के वो कुछ रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई एक इंसिडेंट आपको याद हो? ऐसे मैं देखने जाऊँ तो बहुत सारे होते हैं, बट यह होता है मेरे को, लेकिन हम लोग महबूब स्टूडियो में जाते थे, तो वहाँ पे शूट के दौरान देखता था किसी को, तो ऐसे ही एक किसका शूट चल रहा था, अक्षय कुमार का एक मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, वो जो लक्ष्मी बॉम्ब करके एक शूट, तो वो जो लुक था उसे देखकर डर गया था वो नहीं जा रहा था वहाँ पे, तो दैट लुक नहीं गया, तो ऐसे होता है बच्चों। आप ऐसे टाइम पे लाइक समझाते हैं उसको? वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है, ऐसे बच्चों को ऐसे लगता है डर, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस डर के लिए बोलते रहो वगैरह, आपको मेन थिंग है आप डिस्ट्रैक्ट कर दो। बच्चे डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट कर दो, तो वो उसके माइंड से निकल गया। मैम जैसे आपने बताया कि शूटिंग पे आप गए थे, अक्षय कुमार को देखा था, तो अक्षय कुमार और आपका मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा, आप कई सेलिब्रिटीज से मिलती हैं, लाइक जिनके शायद किड्स को आपने हैंडल नहीं किया, बट उन लोगों को, एक्टर्स को मिलने का एक्सपीरियंस कैसे होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं? अक्षय कुमार से स्टार्ट किए, फिर नेक्स्ट इज आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा की भी तस्वीरें देखी है बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। आई मीन कभी ऐसे उन्होंने
जताया नहीं कि वो इतने बड़े स्टार है वगैरह। हमने एक फ़ोटो मांगी थी उनसे, बहुत हैप्पीली ही स्टूड बाय अस एंड गिव अस अ क्लिक। इवन दी अदर एक्टर्स ऑल्सो, दो दे आर सुपरस्टार्स एंड ऑल। कभी ऐसे बर्थडे पार्टी में हम जाते थे बच्चों को लेके, फॉर एग्जांपल तैमूर और जय को लेकर जाते थे, पूछते थे एक फ़ोटोग्राफ मिल सकती है क्या, जस्ट कैजुअली ऐसे कि हाँ भाई हमने आज इनको देखा है, हमारी फैमिली को दिखाने के लिए, तो दे देते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू खिलाड़ी कुमार के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। थैंक यू। आपको खिंचवाने हैं? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है? जी। तो एक सवाल मेरा ये आपसे है कि अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि आनंद में उनको धीरू भाई अंबानी की झलक दिखती है। ट्रू। सो ट्रू। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जैसे दादाजी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल है, लविंग है, सेम अनंत। उनके धीरूभाई जी का पहले ऐसे ही होता था कि कहीं भी हम लोग आउटिंग में चले जाते थे, फैमिली आउटिंग मतलब कहीं पे भी हो, बॉम्बे से बाहर या इंडिया से बाहर चले जाते थे, ही यूज्ड टू फर्स्ट थिंक अबाउट हिज स्टाफ। धीरूभाई जी का ये पहले था, ही यूज्ड टू टेल बोथ द सन्स, फॉर एग्जांपल मुकेश सर एंड अनिल सर, टेक केयर ऑफ योर स्टाफ्स फर्स्ट। द सेम क्वालिटी अनंत हैज। Anant till today, not even a staff, in-house staff, Reliance staff, outside the social staffs, everybody takes care of them. क्या बात है। Help them with thoroughly whatever they want. He helped them. Very helpful. That's even Akash also, not only Anant, I'm telling you, even Akash also very helpful. He's very loving and caring and very emotional. All these three kids, I'm telling you, there is no difference between. Everybody has their individuality, but yeah, Anand is a true copy of Dhirubhai sir. क्या बात है। मैम आप तैमूर के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे तो बहुत पॉपुलर है, पैप्स भी पीछे पड़ते, लेकिन आप लोग घूमते बहुत है। जब आप लोग बाहर जाते लाइक अदर कंट्रीज, लंदन वगैरह भी आप लोग बहुत घूमते हो, तो वहाँ पे क्या तैमूर की फैन फॉलो है, वहाँ भी लोग पहचानते हैं उन्हें? Yes, तैमूर को भी पहचानते हैं। जब से उनको पता चल जाता है कि तैमूर ये पार्क में है या तैमूर ये होटल में है या तैमूर, जैसे हम लोग लंदन जाते हैं तो उन लोगों का एक फेमस 5 स्टार होटल है क्लैरिजस, वो वहीं पे रुकते हैं। ओके, इतने सालों से सैफ सर और करीना, उनको कोई दूसरा होटल सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, दे आर बेस्ड ऑन दैट होटल। सो उसके पास ही हमारा पार्क है वॉकिंग डिस्टेंस पे, सो वी यूज टू गो विद देयर ऑलवेज बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज टू होटल एंड सेफ ऑल्सो। सो जहाँ पे भी जाता हूँ, इंडियन फैमिली ड्यूरिंग समर बहुत आती है लंदन में, और पता चलता है कि उनको कि हम लोग वहाँ पे है, तो पूरा ग्राउंड फुल हो जाता था, और ईच एंड एवरी मदर फील्स लाइक तैमूर आ गया है, मैं एक सेल्फी ले लूँ, मैं एक सेल्फी ले लूँ। तो मुझे उनसे क्वेश्चन करना पड़ता था, आप अपने बच्चों को छोड़कर तैमूर के पीछे क्यों लगी है? वो भी एक नॉर्मल बच्चा है, लेट हिम प्ले ऑन हिज ओन, प्लीज यू टेक केयर ऑफ योर ओन चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड क्लिकिंग पिक्चर, क्लिक योर सन्स और योर डॉटर्स पिक्चर विथ यू। ये मुझे बोलना पड़ता था। अच्छा, बट स्ट्रिक्टली मुझे बोलना पड़ता था, क्योंकि मैं परेशान हो जाती थी। एक मदर को नहीं आंसर कर दिया, तीसरी आ गई, दूसरी आ गई, आई मीन ऐसे सारे के सारे घेर जाते थे, तो बच्चा वहाँ पे भी खेल नहीं पाता था, विच वॉज इरिटेटेड मी। बट वेरी स्ट्रेंज कि इतना छोटा बच्चा वो वहाँ पे भी फेमस है। जी, वहाँ पे ही नहीं, सारी जगह पर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही इज़ फेमस। आप कहीं पे भी जाओ, हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वहाँ पे भी हो जाता है। फिर हम टर्की गए, यूरोप कंट्री के कोई भी हिस्से में जाओ, इंडियन जहाँ पे भी है ना, तैमूर के फैन फॉलोअर्स बहुत है। He is already a global icon in a way. He is global at this age. Just imagine what he will be in future. और कहीं ना कहीं थैंक्स टू पैप्स, जिन्होंने उन्होंने नहीं थैंक्स टू पैप्स तो सही बात है। करीना कपूर की उनके हमने कई इंटरव्यूज में भी सुना है, वो कहते हैं उनको ना पैप से प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी कुछ सेलिब्रिटी जो अपने बच्चों का चेहरा बहुत छुपाते हैं, बट करीना और सैफ इज लाइक कि ठीक है यार, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज लाइफ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दिस इज लाइफ, बिकॉज आप कहाँ तक छुपाते रहोगे? बच्चे बढ़ रहे हैं, अभी आज यहाँ से आप उसका चेहरा ढका हो देंगे, लेकिन वो बच्चा जब बढ़ रहा है तो आप कहाँ से ढक दोगे? एट सर्टेन एज ही हैज टू ओपन अप ना। एंड उनके फ्रेंड्स भी साथ में कहीं ना कहीं बार एक्सपोज हो जाते हैं ना टुवर्ड्स कैमरा, वो भी कहीं ना कहीं वो अभी
वो लोग एक्सेप्ट कर लिए पेरेंट्स ने भी, क्योंकि बच्चा अगर इतना फेमस है, उनके साथ बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहते हैं, तो अवॉइड नहीं कर सकते ना कि भाई यहाँ पे नहीं खेलो, वहाँ नहीं खेलो, बिकॉज कैमरा है। कैमरा तो हर जगह पे खड़ा रहता है, वो पेड़ के ऊपर भी खड़ा रह जाता है। एग्जैक्टली। फिर प्रो एंड कॉन्स ऑफ बीइंग फेमस। और थैंक्स टू पैप्स, बट मैम का भी पैप्स के साथ एक वायरल इंसिडेंट था जो सबने देखा था, सो हम सब जानना चाहते हैं उसके बारे में, क्या हुआ था? नहीं, आई वॉज अवॉइडिंग, बट वो नहीं मान रहे थे। आई वॉज लाइक, वो लोग कंटिन्यूसली जो फ्लैश कर रहे थे ना बच्चे के चेहरे पर, उसके, तो मेरा एक कंसर्न था कि दे शुड नॉट फ्लैश ऑन हिज फेस डायरेक्टली, यू नो, वो आइज़ में भी इफेक्ट हो सकता है। अभी आपको कंटिन्यूस, आप अगर कैमरे के सामने खड़े रहो, आपके आई साइड में प्रॉब्लम होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों। बट चाइल्डहुड में, इतना बेबीहुड में आप लोग अगर फ्लैश करते जाओगे आपके अर्निंग के लिए, यू आर स्पॉइलिंग दैट चाइल्ड्स फ्यूचर, विच इज, आई डोंट थिंक सो इट इज नेसेसरी, राइट? तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ बोलना तो, बट गलत से नहीं बोला कुछ, उनको अवॉइड कर दिया मैंने। आई थिंक नेहा, हमने बहुत सारे सवाल पूछे, मगर एक सवाल जो मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स जानना चाहेंगे, सम टिप्स फॉर पेरेंटिंग। पेरेंटिंग टिप्स के लिए मैं तो इतना ही कहूँगी कि बी नॉर्मल, वॉट एवर हुएवर यू आर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत बड़े बिलियनर भी हो गए, एट द एंड यू आर अ पेरेंट, so be normal and get the your baby upbringing normal, you know, normal way. Like it's not that oh मैं तो इतना हूँ, मेरे पास इतने सारे, don't think that way. जो आप सोचोगे वही आपके बच्चे अपनाएंगे, तो it's better to be normal and get a positive upbringing. इसी जवाब से मैम मेरा एक और सवाल है कि हम ऐसा देखते हैं, आपने इतनी लाइक सुपर रिच फैमिलीज में काम किया, तो क्या बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि बचपन से इतने पैसे मत दो वरना वो बिगड़ जाते? डू यू बिलीव इन दिस? और ये जो फैमिलीज होते हैं, डू दे पैम्पर देयर किड्स विद लॉट्स ऑफ मनी? इससे एरोगेंस बढ़ता है, ऐसा आपने देखा है? Gifts, या फिर लाइक यू सेड नॉर्मल अपब्रिंगिंग, तो शायद नहीं देते, क्या कैसे करते? नहीं देती का मतलब नहीं है, देने का मतलब होता है कि आप स्पॉइल कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है कि जो ज़रूर की चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशनल वेज कुछ होता है, फॉर एग्जांपल गेम्स होते हैं कि चाइल्ड बोल रहे हैं कि मुझे वो इस टाइप का पजल चाहिए, मुझे इस टाइप का वी टेक का टॉयज चाहिए, विच इज साउंड एंड एवरीथिंग एंड ऑल, आई लाइक दैट टू प्ले, आप दे दीजिए, बिकॉज दैट्स एजुकेशनल। उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपको कपड़े के बारे में भी आप सोचोगे, दे दीजिए, ऐसे कुछ नहीं देना है, बिकॉज दैट्स योर लाइकिंग, राइट? यू वांट देम टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, यू वांट देम टू बी इन अ गुड वे ऑफ लुकिंग एंड एवरीथिंग, कोई हर्ज नहीं है। खिलौने के लिए पैसे नहीं देना है, कैश यू डोंट हैव टू गिव देम ना, ओके। पैसे देकर अभी से आप ये नहीं की इजाज़त नहीं दे दीजिए, नो नीड। अगर उन्होंने कहा कि मुझे ये वाला टॉयज चाहिए, आपको लगता है कि वो टॉयज से उसे अच्छा रहेगा, ही विल बी हैप्पी, देन गिव। इफ़ यू थिंक दैट कि नो दैट्स नॉट नेसेसरी, यू डिस्ट्रैक्ट हिम विथ समथिंग एल्स। बेटा आपके पास ऐसे हो, आपके पास ऐसा तो है ही, आपने खेला है ऐसे आपके प्ले स्कूल में, सो यू सी समथिंग एल्स, आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ऐसे। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने डिमांड कर दी और आपने दे दी इमीडिएटली, तो एक वो हैबिट हो जाती है बच्चों के बीच में कि मैंने ये चीज़ मांग ली है और मुझे मिल गई है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग। ये नहीं होते हैं। ऑल्सो मैम, बिकॉज आजकल की जनरेशन जो है जेनजी, वो आजकल पैदा ही इंटरनेट पे, मोबाइल फोन्स पे हुई हैं, सो सेलिब्रिटी किड्स पे इसका कुछ इम्पैक्ट आपने फील किया? Impact feel किया, mean to say like we parents already suggesting us no mobiles, okay, no iPads, no screen time and all, keep them away from this and give them that activity mode, like where they can play with their book games and read books, right. So as much as we try to do that, okay, rest when they grow up, I have no idea. मैम, आपको ये भी लगता है कि जो आज की जनरेशन है, इनफैक्ट जो न्यू जनरेशन है, जो यू नो द न्यूबी किड्स इन द टाउन, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा मेच्योर हैं मिलेनियल से? एग्जैक्टली, ये फैक्ट लगता है आपको? यस, दे आर मेच्योर्ड इनफ एट दिस एज, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप सिर्फ
बिना मोबाइल दिए हुए उस बच्चे के हाथ में आप अगर मोबाइल दे दो तो उसे पता है कि आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हो तो कुछ ना कुछ आते रहता है, राइट, तो वो स्क्रॉलिंग में ही वो अपने आप को बराबर एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है, तो उसे पता चल जाता है मोबाइल ही ऐसी चीज़ है जिससे मैं गेम खेल सकता हूँ, जिससे मैं कुछ सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत है, राइट। और फिर आपको पता है आगे क्या है। तो कुछ एडवाइसेस इसके लिए? अवॉइड कीजिए रेडिएशंस बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर बेबीज इवन दो द किड्स। राइट, ये तो बिकॉज इंटरनेट ने बताया कि यू बीन केयर टेकर ऑफ आनंद अंबानी, तैमूर, बट और भी ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको आपने यू बीन टेकिंग केयर ऑफ दोज किड्स, सेलिब्रिटी किड्स, जिसके बारे में शायद नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे शो चाय और चिट चैट में। सेलिब्रिटी में आई केम फर्स्ट टू करीना मैडम। दोनों में से नॉटी कौन सा और आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे फेवरेट दोनों हैं। अच्छा, एंड हु इज द नॉटीएस्ट? नॉटीएस्ट तो आई थिंक जे इज द मोर नॉटीएस्ट, बट ही इज क्यूटली नॉटी, ही इज वेरी क्यूट एंड वेरी नॉटी, बट ठीक है, बहुत ही सुंदर। हु इज ममाज बॉय और कौन डैड के क्लोज है दोनों में? तैमूर इज वेरी क्लोज टू सैफ सर, Jay is very close to his mother and even father, both. Jay is close to both of them. अच्छा, लता जी, do's and don'ts for all the parents. Do's and don'ts for all the parents is like, be normal with your child. Okay, don't bring your stress towards your child. Right. Keep your stress at the end of your door, that baby's room door. Be playful, be understanding to your child's. Okay, the child's requirement may be something the child doesn't know how to say and how to express. Understand their words. If the child is talking, listen to their words. If child is not talking, still newborn, understand their cry for what. Don't get panic. Be strong at that particular moment because you are parent and you have to grow with that child. Okay, so the child's needs and what is this cry and whatever their requirements, understand that and then play that way, act that way, because you don't know the child, what child is wanted. Child is crying, okay, you feel panic, that child is crying, understand that cry. Child is talking to you, listen to the child. Okay, that's what my suggestion to all the parents. Well, I think very nice. बहुत अच्छे pointers, tips, trivias, बहुत कुछ जाने को मिला आज नेहा हमें यहाँ पे। Very interesting, ma'am. Sister Very Lata interesting से। and a Thank very you very much. nice. We should thank you. conversation. Thank you very much for me to. You called me here, and I could express my feeling, express my tips towards all the parents. They listen to me, and I'm thank you to Madam Kareena and Saif sir. They brought me in the celebrity life. And then you I'm became the thankful celebrity. to them because of them I'm on screen. In fact, I was popular earlier working with Ambani, but this screen moment because of Kareena Madam and Saif sir, I'm thankful to them and yes, thankful to you guys. जैसे पुरानी जब हम मोबाइल नहीं था तब क्या था, कुछ नहीं था, बच्चे खेलते थे, बच्चे पढ़ते थे, बच्चे I mean कुछ ऐसे एक्टिविटी करते थे घर पे जो अभी कर सकते हैं। तो मैम जाते जाते आखिरी सवाल, आप क्या पेरेंटिंग टिप देना चाहेंगी हम जैसे कॉमन पेरेंट्स को? मैं तो इतना ही देना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया आपको कि आप जितना नॉर्मल होगे बच्चों के साथ, जितना अंडरस्टैंडिंग रखोगे और अपना स्ट्रेस बाहर रखकर बच्चों के साथ खेलोगे कूदोगे, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है, हमारी अच्छी अपब्रिंगिंग लाए हैं, अच्छे संस्कार दिए, वैसे दे दीजिए। संस्कार का मतलब ये नहीं कि आप बैठो और महाभारत रामायण पढ़ते जाओ, आई एम सॉरी टू से दैट, बट या एट अ सर्टेन मिनट आप उनके साथ रहिए, स्टोरीज पढ़ाइए, दिखाइए, नॉलेज, जनरल नॉलेज दे दीजिए। जितना आप जनरल नॉलेज उनको दोगे उतना ही वो आपके अपने फ्यूचर के लिए वो सेव करेगा। मैम, हाउ कैन अ नॉर्मल पेरेंट, अ कॉमन पेरेंट कैन रीच यू आउट?
They can reach me out through my Mantra consultancy, which is already launched, but officially it's going to be launched on Insta, Facebook, and YouTube as well. And I'll be guiding them with my tips, and if there is any questionnaire, I will answer them. I'll share my numbers to them, and yes, I'll be helping them with if they require any nanny service, any nurses service, and any maid service and all, I'll be providing them through my Mantra consultancy. This is my future plan, and already started with that. क्या बात. Great, ma'am. Congratulations. And we wish you all the best. Thank you very much. जो लोग कॉमन लोग हैं हम जैसे लोग उनके भी अभी इश्यूज को आप सॉर्ट कर पाएंगे. Exactly, I'll do that. If I'm not reaching you on phone calls, please message me. Message का answer तो I will definitely give you, because I will be on duty and I don't pick up my calls. So message is better way to reach. एब्सोल्युटली. और बाकी कुछ डाउट्स तो बेसिक यहीं से क्लियर हो जाएंगे इस पॉडकास्ट से, बिकॉज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने चाय और चिट में हमारे साथ शेयर की है. बाकी तो यू कैन इजीली गो टू हर लिंक्स. और इसी के साथ ऑन दैट नोट, मी एंड नेहा हम आपसे लेते हैं इजाजत. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ Thank you very much.